जी हां, इस वक्त करनाल में महालट है और अब किसान सचिवालय यानी कि जिला सचिवालय की तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, करनाल में इस समय किसानों की जो महापंचायत है वो खत्म हो चुकी है और एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो ऐलान किया गया था वो काम किया जाएगा। नई अनाज मंडी से किसान निकल चुके हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और सीधे आपको करनाल ले चलेंगे, तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे, जानकारी देंगे कि क्या हालात इस समय करनाल में बने हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखिए आप, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि फिलहाल हालात क्या बने हुए करनाल जिले में। जिसका डर था फिलहाल तो वही होता दिखाई दे रहा है कि इतनी ज्यादा संख्या में किसान इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन को लग रहा था कि शायद वो इनको रोक ले एक स्थान पर, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि आगे बढ़ते हुए ये किसान दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है और जो तैयारी प्रशासन ने की थी वो दिखाई तो दी है, लेकिन क्या वो नाकाफी रहेगी ये सवाल है। अभी जवाब अभी कुछ ही देर बाद मिल जाएगा जब और आगे बढ़ेंगे ये किसान नेता और प्रदर्शनकारी किसान। इस समय करनाल में जो हालात हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है, सीधे खबरें तक आप तक पहुंचा रहा है हमारी टीम, वहां पर मौजूद है, पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये भी आपको बता दें कि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी, इसके अलावा योगेंद्र यादव और बाकी किसान नेता करनाल जिले में मौजूद है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद करनाल जिले में महापंचायत का ऐलान किया गया था। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पहले ही कई मांगों के बारे में बताया था। ये हालात बने हुए, राकेश टिकैत को आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में। राकेश टिकैत आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शनकारी किसानों के साथ घिरे हुए हैं, आगे बढ़ने का प्रयास लगातार जारी है। इस वक्त इन तस्वीरों में यह भी दिखाया जा सकता है किस तरह से राकेश टिकैत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन अब भी संपर्क में है किसान नेताओं के, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कह दिया, क्योंकि इससे पहले एक बातचीत हुई थी प्रशासन किसान नेताओं के बीच, लेकिन वो वार्ता विफल साबित हुई। उसके बाद एक मीटिंग हुई है किसान नेताओं की, उस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि महापंचायत अब खत्म करेंगे। निर्णय लिया जा चुका है, जिस रणनीति की बात हुई थी उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। जिला सचिवालय करनाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये तमाम किसान नेता और प्रदर्शनकारी किसान। आप संख्या दे सकते हैं, ये एक व्यू, एक ये तस्वीर ये देखी जा सकती है और इस संदर्भ में कि ये शक्ति प्रदर्शन है किसान नेताओं का। ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो जुबानी जो कह रहे थे वो कर दिखा रहे हैं धरातल पर भी। ये हुजूम यहां पर लोगों का साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी किसान मौजूद हैं, किसान नेता मौजूद है। इस समय करनाल के आसपास के क्षेत्र में पुलिस का महालट जारी है और अभी भी कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से किसान नेताओं को समझाया जा सके। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, राकेश टिकैत इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे और राकेश टिकैत से पहले बातचीत अब जिले के डीसी भी कर चुके थे। अधिकारियों ने बहुत समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नेताओं का कहना था कि हमारी मांग को आप नहीं मान रहे हैं तो हम जो घोषणा करके आए हैं वो तो पूरा करके जाएंगे। नए अनाज मंडी से अब निकल चुके हैं किसान, तो आगे धीरे धीरे बढ़ा जा रहा है जिला सचिवालय की तरफ। यह भी आपको बता दें कि करनाल जिला सचिवालय में तमाम बड़े दफ्तर हैं, जिला सचिवालय में सरकारी दफ्तर मौजूद है, वहां पर कामकाज होता है, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन पर दबाव बनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। कई मांगे थी, इनमें एक मांग ये भी थी, देखिए जब एसडीएम का एक वीडियो वायरल हुआ था वो एक जड़ बना है, जिसके बाद विवाद और आगे बढ़ गया है। ज्यादा जानकारी के लिए नासिर हुसैन कुरैशी हमारे संपादक जुड़ चुके हैं, वो आपको ताजा अपडेट देंगे। नासिर, क्या कुछ हो रहा है करनाल में इस वक्त? कमल, देखिए करनाल की जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं इसमें कोई शक नहीं है कि तनावपूर्ण स्थिति है और माहौल गरमाया हुआ है। और जिस तरह से करनाल में किसानों की संख्या जुटी है ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है और सुरक्षा के मद्देनजर बहुत से पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से वहां पर किए गए हैं। और देखिए जब बातचीत चल रही थी उस वक्त सब कुछ ठीक था, प्रशासन और किसानों की बातचीत हो रही थी, लेकिन किसान इस बात पर डटे हुए थे कि जिन पुलिस कर्मियों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था या फिर जो एसडीएम थे उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। लेकिन प्रशासन ने इस बात से इनकार कर दिया और वहां से फिर किसानों की तरफ से बयान दिए गए कि हमारा फ्री प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि किसानों ने पहले ही कहा था, हम सबको मालूम है कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करने की कोशिश की गई कि बातचीत से हल निकल जाए, लेकिन एक बार फिर से ऐसा ही हुआ कि बातचीत से हल नहीं निकला है और इस वक्त हजारों की तादाद में किसान सचिवालय की तरफ कूच कर चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो नासिर, जो प्रशासन है उसके तो हाथ पांव फूल गए होंगे, इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़, इतना हुजूम प्रदर्शनकारियों का, इसमें कोई शक नहीं है कमल, इसमें कोई शक नहीं है कि भीड़ बहुत है, किसानों का हुजूम बहुत है
जहां प्रशासन की तरफ से कहा गया कि हम हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, और एक बात ये भी होती है कमल की जब इस तरह का माहौल होता है तो फिर आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग इस तरह की पंचायतों में या आंदोलनों में शामिल नहीं होते, वो भी पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, तो वो भी उसमें भीड़ का हिस्सा नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त किसानों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है, किसान नेता, अच्छा इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो बड़े किसान नेता हैं वो भी वहीं पर मौजूद हैं और वो भी इस भीड़ के साथ हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े हुए हैं। एक बार उनकी जानकारी के लिए बताइए, ताजा हालात क्या बने हुए हैं इस वक्त, क्या देख पा रहे हैं? और तस्वीरें लगातार खबरें तक दिखा रहा है, हमारी टीम वहां पर मौजूद है, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं। नासिर बताइए। कमल, इस वक्त किसान सचिवालय की तरफ कूच कर चुके हैं और धीरे धीरे वो सचिवालय की तरफ जा रहे हैं। 2-3 ऐसे रास्ते हैं जहां आप 2-3 नम जैसा दिखा रहे हैं ना, एक रास्ता ये भी है, फिर इधर दूसरी तरफ कैमरा जाता है तो वहां भी किसानों की भीड़, अगर दूसरी तरफ कैमरा जाता है तो वहां भी किसानों की भीड़। और अब पुलिस की तरफ से बहुत मजबूती से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने से। और हमारी भी यही, सबकी यही चिंता है, सबकी यही चाहत है कि कोई ऐसी अनहोनी न हो, कोई और ये डर लगा हुआ है। देखिए नासिर, आपने ठीक कहा, एक डर बना हुआ है। तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कितना हुजूम यहाँ पर लोगों का। और देखिए नासिर, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है और इन तस्वीरों में बताइए क्या कुछ हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि संयम के साथ अच्छी तरह से इस वक्त दोनों ही पक्षों को समझना होगा, किसानों को भी समझना होगा कि ठीक है, अपनी तरफ से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका हक है, आंदोलन करने का हक है, अपनी बातें रखने का हक है, लेकिन साथ में शांति व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। तो वहीं प्रशासन की भी जरूरत, प्रशासन के लिए भी जरूरी और जिम्मेदारी है कि इस वक्त किसी भी तरह से कोई ऐसा मामला ना हो जिससे कि किसानों का गुस्सा भड़के। और इस वक्त बहुत जरूरी है कि संयम के साथ तमाम चीजें चलती रहें। किसान नेताओं को यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी से काम लेना होगा, तो वहीं प्रशासन को भी बहुत संयम से काम लेना होगा। कमल और नासिर, आज तो इनपुट भी मिले थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया था कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व भी इस आंदोलन में, इस महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। और अब तो काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होकर आगे प्रदर्शनकारी किसान बढ़ रहे हैं। तो इस समय एक डर तो वाकई में बना हुआ होगा कि कुछ यहाँ पर अनहोनी ना हो जाए। और देखिए तस्वीर, देखिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी किसान आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया होगा नासिर प्रशासन के लिए कुछ भी समझने के लिए कि आप करें तो क्या किया जाए। बिल्कुल कमल, इसमें देखिए 2 चीजें हैं जो आपने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत अहम बात है कि जो इनपुट्स मिले थे कि कुछ असामाजिक तत्व किसानों के इस महापंचायत में और करनाल में पहुंच चुके हैं और जो माहौल खराब कर सकते हैं। और देखिए जो असामाजिक तत्व हैं, ना वो किसानों के शुभ चिंतक है, ना वो सरकार के, ना वो प्रशासन के। उन लोगों का मकसद कई बार ऐसा होता है कि वो माहौल खराब करना और उसके जरिए अपने कुछ फायदे हासिल करें, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए किसानों को भी अवेयर रहने की जरूरत है, प्रशासन को भी, और कुछ चीजों को लेकर दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, किसान अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन का भी ये कहना है कि ठीक है, आपको हक है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का, लेकिन यहाँ पर फिर दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी शांति बनाए रखने के लिए। एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है शांति बनाए रखना, एक पक्ष नहीं बना सकता है शांति जब तक दोनों पक्ष नहीं चाहेंगे। और इस वक्त दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है और इस वक्त बहुत जरूरी है करनाल में शांति बनाए रखना और वो माहौल बेहतर बनाए रखना। असामाजिक तत्वों की बात है तो किसानों को भी इस पर ध्यान देना होगा कि कोई उनकी भीड़ में ऐसा तो नहीं है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ माहौल को खराब करना हो। नासिर, इस वक्त आप जो हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि जो रणनीति अख्तियार की गई थी कि जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा, आपको लगता है नासिर इस तरह अब दबाव ज्यादा बनाने की कोशिश हो रही है, क्या कामयाब हो पाएंगे? मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई, ठीक है, वहां पर मंच से घोषणाएं की गई, भाषण दिया गया, वो खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ दौर में बता दूं कि अभी जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनका भी एक बयान आया है, एक अहम खबर। उन्होंने ये कहा है कि हमने करनाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी और ना ही करने दी जाएगी। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पूरी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आज मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे कि ठीक है, प्रदर्शन करने का सबको हक है, लेकिन प्रदर्शन एक अच्छे माहौल में और शांतिपूर्ण माहौल में होना चाहिए। और किसानों ने भी कहा है कि हमारा भी मकसद नहीं है किसी भी तरह से शांति को भंग करने का। तो फिर इस दौरान मैंने पहले भी कहा कि बहुत जरूरी है कमल, देखिए और कुछ तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं क्योंकि अब वहां पर पुलिस की फोर्स और बढ़ा दी गई है और धीरे धीरे जैसा एक माहौल है ना उसके हिसाब से फिर और ज्यादा वहां पर अलर्ट पर पुलिस है। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है किसानों को सचिवालय तक जाने से रोकने के लिए। जिला सचिवालय की तरफ आंदोलनकारी जो किसान है, प्रदर्शनकारी हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं।
और इस वक्त बहुत जरूरी है कि उस तरह के लोगों पर भी नजर रखी जाए। लेकिन ऐसी भीड़ में जो सामाजिक तत्व है वो फायदा उठा जाते हैं। तो किसान जो अपने आंदोलन को लेकर कह रहे हैं कि ना उनका मकसद रहा है हिंसा करने का या माहौल खराब करने का, तो इस पर किसानों को भी नजर रखनी होगी अपने आंदोलन को बदनाम होने से बचाने के लिए। और वहीं प्रशासन की तरफ से भी इस चीज को सुनिश्चित करना होगा कि कौन किसान है और कौन गलत है। लेकिन ऐसी भीड़ में बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जरूरी है, हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते खबरें अभी तक हर एक चीज को बहुत गंभीरता से हम लेते हैं। हम जितनी खबरें दिखाने में गंभीरता अख्तियार करते हैं, उतना ही हम इस तरह के माहौल को लेकर भी कि इस वक्त किसान नेताओं की जिम्मेदारी है कि उन्हें अपने पूरी तरह से भीड़ को मैनेज करना होगा। वहीं प्रशासन की, और बातचीत कभी भी हो सकती है, बातचीत अभी भी हो सकती है और अभी भी बातचीत की दिशा में कदम आगे बढ़ाने होंगे दोनों ही पक्षों को। कमल, साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि इस समय जो हालात हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि करे तो क्या करे, प्रशासन पर भी एक प्रेशर होगा, दबाव होगा। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा था कि पहला फैसला प्रशासन का ही होता है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे कानून व्यवस्था को बरकरार रखी जाए, यह प्रशासन को देखना है। तो क्या लगता है नासिर, अब सरकार को भी इसमें एंट्री करनी होगी? हरियाणा के गृह मंत्री का आपने बता दिया, बयान सामने आ चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने मेंटेन करने की बात कही है। लेकिन क्या लगता है नासिर, क्या सिचुएशन मुश्किल ज्यादा नहीं बन गई प्रशासन के लिए? ना तो यहां पर अब लाठीचार्ज जैसा यहां पर हाल हो सकता है, ना यहां पर दूसरी तरफ से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, डर है कि भीड़ ना भड़क जाए। मैं आपको एक बात बताऊं कमल, देखिए होता क्या है कमल कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखें। किसान ये कह रहे हैं कि हम भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन होते हैं और जब भीड़ बढ़ जाती है तो पता नहीं कौन कहां से किस तरह की हरकत कर दे, और वो एक छोटी सी हरकत, एक छोटी सी जरा सी भगदड़ना पूरे माहौल को खराब कर देती है। तो इसलिए इस वक्त बहुत संयमित रहने की जरूरत है, बहुत संयमित रहने की जरूरत है, किसानों को भी और प्रशासन को भी। हालांकि प्रशासन की तरफ से देखिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बसों को खड़ा किया गया है रोकने के लिए, और एक किला सा बना दिया है। अगर हम बात करें तो एक सचिवालय से बाहर एक तरह की सुरक्षा की गई है कि वहां तक किसान न पहुंचे। और कमल, अब देखिए तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही हैं कि किसान बिल्कुल वहां पहुंच चुके हैं, आमने सामने प्रशासन और किसान आ चुके हैं, और थोड़ी ही दूर पर सामने सचिवालय की बिल्डिंग है। तो इस तरह से अब वहां पर किसानों की तरफ से यहां पर नारेबाजी की जा रही है। लगातार नारेबाजी तक तो मामला ठीक रहता है, लेकिन इस वक्त यहां पर ऐलान किसानों को करना हुआ, किसान नेताओं को, कि संयम के साथ, शांति के साथ अपना प्रदर्शन करते रहें। वहीं प्रशासन भी अभी सारी चीजें, ऑर्डर्स की बात तो करनाल देखिए इससे पहले भी बदनाम हो चुका है, जो पिछली बार लाठीचार्ज हुआ, और उसी की वजह से उन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर आज का ये महापंचायत थी। और आज सुबह तक ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह का माहौल होगा। हालांकि अलर्ट पहले से ही इंटरनेट की सेवा को बंद किया गया, तमाम इस तरह की चीजें थी जो हो सकता है इनपुट्स मिल रहे थे, लेकिन जो इनपुट्स मिल रहे थे असामाजिक तत्वों के, वो बहुत अहम बातें हैं। और इस वक्त इस पर अब देखिए जिस तरह से तस्वीरें एक एक करके हम और भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तो करनाल में संख्या भी बहुत पहुंची है कमल। आज किसानों की अलग अलग जगहों से किसान पहुंचे हैं, हजारों लाखों की संख्या बताई जा रही है कि वहां पर लाखों किसान इकट्ठा हुए। मुजफ्फरनगर के बाद एक बड़ी तादाद किसानों की करनाल में भी है। और देखिए नासिर, प्रशासन की मुश्किलें पहले ही बढ़ गई थी, इंटरनेट सेवाएं बाधित है, और ये कोशिश की जा रही थी कि जो संदेश गुरनाम सिंह चढ़ूनी या बाकी किसान नेता पहुंचा रहे हैं वो ना पहुंचे उन प्रदर्शनकारियों तक जो यहाँ पर इकट्ठा हो सके हो या होने की तैयारी में हो। तो ऐसे में वो भी जब सब सारी चीजें कह सकते हैं कि विफल हुई नासिर, और जो संदेश पहुंचाना चाहते थे किसान नेता वो पहुंच चुका था पहले ही। हाँ, संदेश तो देखिए सरकार की तरफ से भी है, किसानों की तरफ से भी है, किसान नेताओं की तरफ से भी है। और हो सकता है कि इस तरह का भी हो कि बातचीत हम करेंगे, बातचीत ना हो। देखिए दोनों चीजें कमल, कि अभी जितने किसान पहुंच चुके हैं पहुंच गए, शाम तक देखा जाएगा कि बातचीत से मसले का हल होता है नहीं होता, हमारी मांगे मानी जाती है नहीं मानी जाती। तो हो सकता है कि अब ये भी कहा गया कि जो और किसान हैं, जो आसपास के गांव हैं, आसपास के शहर हैं, अगर वो नहीं पहुंचे थे उनसे भी कहा गया कि भाई आप भी पहुंचे करनाल। कहता ना कि दिल्ली चलो तो वही की करनाल चलो, तो एक इस तरह का माहौल भी हो जाता है। और इस वक्त जाहिर सी बात है कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन इस वक्त वही कहना जरूरी है कि संयम दोनों तरफ से अख्तियार करना भी जरूरी है। अच्छा नासिर, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान सामने आया था, दर्शकों को जरूर है वो बताना भी कि उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि आज का पहला बयान उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया था। तो हम चाहते हैं कि दर्शक उस बयान को एक बार सुने कि महापंचायत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा था। इन तस्वीरों के साथ ही हम हरियाणा के मुख्यमंत्री का आपको बयान सुनवाते हैं कि कितने सकारात्मक तरीके से आज उन्होंने एक जवाब दिया था जब उनसे सवाल किया गया था। आप वो सुनिए इन तस्वीरों के साथ।
संभावित लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जो विषय होता है उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं और अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर लिया है तो ये निर्णय प्रशासन का होता है और प्रशासन सारी स्थितियों को संभालने के लिए इस प्रकार के सारे काम करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रशासन को सब कुछ संभालने का अधिकार है और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखने का यहां पर अधिकार प्रशासन के पास है। तो इसमें फैसले प्रशासन को कहीं लेने पड़ते हैं और ये फैसले लिए गए थे। इंटरनेट सेवाएं कई जिलों में बंद है, अभी भी बंद है और ये भी देखा जा रहा है कि उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा है, क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पहले ऐलान कर दिया था कि एक महापंचायत बुलाई जाएगी करनाल में और ये महापंचायत बुला ली गई है। और जिस तरह से इससे पहले प्रतिक्रियाएं सामने आई थी तो किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा गया था सत्तापक्ष की ओर से। ये देखिए आप, ये जो एंगल है कैमरे का, इससे आप अंदाजा लगाइए। जो तस्वीरें कैद हुई हैं इस कैमरे में, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ देर पहले की तस्वीरें, जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा संख्या है। आप गिनते रहेंगे तो ये संख्या हजारों में पहुंचेगी और यहां पर तिल रखने की जगह दिखाई नहीं दे रही एक सड़क पर तो खासकर। और ये जो जिला सचिवालय है करनाल का, यहां पर काफी कंजेस्टेड एरिया बाहर भी है और पूरा करनाल आप मान लीजिए इस एरिया में ब्लॉक हो गया है, बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। यहां पर प्रदर्शनकारी किसान नजर आ रहे हैं। पहले रूट डाइवर्ट किए गए थे, जो नेशनल हाईवे 44 से निकलने वाले यात्री हैं उनको भी डाइवर्ट किया गया था। पानीपत से डाइवर्ट किए गए कई रूट और उधर से अगर चंडीगढ़ अमृतसर से आ रहे वहां से डाइवर्ट किया गया था रूट। तो लोगों को तकलीफों का सामना तो आज करना पड़ा है, लेकिन सवाल वही कि कब तक ये चलेगा, सरकार क्यों मानने को तैयार नहीं है। और यहां पर किसान नेताओं की तरफ से भी ये कहा जाता है कि सरकार सब कुछ बात के लिए जिम्मेदार है। सरकार कहती है कि किसान नेता ही शर्तों के साथ आ गए इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में समाधान कब होगा? 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस तरह की तस्वीर हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अधिकारी ठीक है, बहुत परेशानी में रहते, अपना काम कर रहे हैं, किसान नेता भी अपना काम कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी भी शामिल होकर अपना काम कर रहे हैं, मांगे मनवाने का काम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, कामकाज में व्यस्त भी है, इन पर भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आम आदमी के बीच में फंसे, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, जो बैठक खत्म हुई थी उसके बाद राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने क्या कहा था वो आप सुनिए। इन तस्वीरों के साथ हम बाद में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। पहले आप सुनिए, बैठक खत्म हुई तो क्या कहा गया। बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है और बाकी का जो फैसला है वो वहाँ पे जाके हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का लीडर के हमारे अगला कदम क्या होगा ये भी वहाँ पे पंचायत की जिला की सरकार ने प्रशासन ने कोई बात नहीं मानी और बातचीत टूट गई है। अभी वहीं पे मंडी में जाके सारे जो मोर्चे के नेता है वो फैसला। हाँ, ये गिरा भी तो है और क्या है। कितने दौर की वार्ता चली? वार्ता वो 2-3 बार गई। अंदर पूछने जाते हैं ये, और जो आदमी अंदर पूछने जाता होगा सरकार से, हमने कहा उसका सस्पेंशन कर दो, उसको सस्पेंड करो और आगे जो उसकी इंक्वायरी है वो चलती रहेगी। तो हो जान दो भाई, जो कुछ होगा क्या इलाज हो सकता है। तो जिस एसडीएम ने ये कहा था कि सर फोड़ दो, प्रदर्शनकारी आगे आए लेकिन आगे नहीं आने दिया जाए, उसके बाद जो बवाल हुआ उसका ये नतीजा आप कह लीजिए। उसके बाद ये जो लाठीचार्ज किया गया उसका नतीजा इन तस्वीरों को कह लीजिए। ये गुस्सा भड़क उठ चुका था पहले से ही प्रदर्शनकारी किसानों का, किसान नेताओं का, उसका नतीजा इन तस्वीरों को कह लीजिए। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी मांग इस समय ये उठाई जा रही है कि एसडीएम को आप या तो बर्खास्त कीजिए या उसे सस्पेंड कीजिए। राकेश टिकैत ये कहते नजर आए। एसडीएम के पीछे किसान नेता पड़ चुके हैं और मांगे मनवाकर रहेंगे, ये इनका कहना है। और यह भी कहा गया कि बार बार अधिकारी जा रहे थे, सरकार से बातचीत कर रहे थे, बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, यही काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक भी मांगों को नहीं माना गया है और मांगे मनवाने के लिए ये एक दबाव बनाया जा रहा है। करनाल से लगातार तस्वीरें, खबर अभी तक आपको दिखा रहा है। और यह भी हम बता रहे हैं आपको कि जो बैठक थी एक कि समाधान निकल सके, वो समाधान नहीं निकला है। अभी जो हालात है ऐसे के ऐसे बने हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान जिला सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं। सबकी निगाहें बनी हुई है इस खबर पर, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि अब आगे होगा तो क्या होगा। आगे क्या यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते जिला सचिवालय का घेराव करते रहेंगे और कितनी देर तक किया जाएगा? आगे की रणनीति का खुलासा नहीं किया गया कि उसके बाद क्या होगा। क्या वहां जाकर यह प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, सभी जो प्रदर्शनकारी किसान है वापस लौट जाएंगे? कुछ पता नहीं है अभी कि क्या होने वाला है, यहां पर क्या स्थिति बनने वाली है, क्योंकि अभी भी मांगे मनवाने को लेकर एक दबाव सरकार पर डाला जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने साफ कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए हम सब तैयारी पहले से कर चुके थे। यहां पर काफी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात है,
लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि ये आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान, और अभी तक तो यही देखा जा रहा है कि आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें रोका नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, इंतजाम पहले से, वोटर कैनन भी वहां पर है, ये पहले हम बता चुके थे। करनाल में वोटर कैनन की गाड़ियां मौजूद है और रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, कि जो जवान है, मुलाजिम है पुलिस के, वो मौजूद है, कई एसपी मौजूद है, डीएसपी मौजूद है, मजिस्ट्रेट मौजूद है। तो एक तैयारी सरकार की तरफ से, यानी कि प्रशासन की तरफ से भी की गई है कि निपटा जाए जो बवाल करे या जो हंगामा करे यहां पर। लेकिन कहा गया था गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से भी साफ तौर पर कि नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, जहां पीटेंगे वहीं पिट लेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि जिला सचिवालय का घेराव करे। ये आप देख सकते हैं, बसें आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए, पहले से इंतजाम ये भी किए गए होंगे कि कुछ संख्या में प्रदर्शनकारी किसान आगे बढ़े तो उनको गिरफ्तार या हिरासत में लेकर इनको कहीं दूसरी जगह छोड़ा जा सके, कुछ देर के लिए शांति को बनाए रखने के लिए। लेकिन यहां पर प्रशासन के सामने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल होगा, करें तो क्या करें? लाठीचार्ज वो कर नहीं सकते, इस सिचुएशन में नहीं है। यहां पर तितर बितर करने के लिए भीड़ को वोटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस समय भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो दिक्कतें प्रशासन की बढ़ेंगी। तो इस समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मंथन करना होगा प्रशासन को कि कैसे इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और सरकार भी टकटकी लगाई देख रही होगी इन तस्वीरों को कि ये हालात बने तो क्यों बने? क्या सिर्फ एक एसडीएम के वीडियो से बने, लाठीचार्ज से बने, क्या उस मीटिंग से बने जो बीजेपी ने की थी? ये सवाल आज बढ़े हैं कि करनाल में जो मीटिंग बीजेपी की हुई, इसके बाद जो किसान उस समय आगे बढ़े थे उन पर लाठीचार्ज हुआ, एक एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यह नतीजा तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने बड़ी खबर आएगी और उस बड़ी खबर में बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आएगी, क्योंकि लगातार आगे बढ़ रहे हैं अभी प्रदर्शनकारी किसान। राकेश टिकैत इस भीड़ में मौजूद है। हम आपको यह भी बता दें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद है। करनाल में किसानों का ये पैदल मार्च, लगातार आगे बढ़ रहे हैं किसान, ये जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी निकलकर सामने आ रही है, प्रदर्शनकारी किसानों ने नेशनल हाईवे 44 जाम कर दिया। ये जीटी रोड जिसे आप कहते हैं, जिसे आप ग्रांड ट्रक रोड कहते थे पहले, ये जीटी रोड जाम कर दिया है। नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से जाम, ब्लॉक, भारी संख्या में सड़कों पर उतरे किसान, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर प्रशासन की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। नेशनल हाईवे 44 वही जो कि दिल्ली से अमृतसर चंडीगढ़ को जोड़ता है, बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है। हालांकि डाइवर्ट किए गए हैं रूट, यहां पर पहले से रूट डाइवर्ट है, पानीपत से लेकर या फिर आप चंडीगढ़ अमृतसर की तरफ से आ रहे हैं तब भी डाइवर्ट है। लेकिन कुछ लोग यहां पर फंस सकते हैं, लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। गांव से इस समय ट्रैफिक निकल रहा है और पानीपत के पेप्सीपुर से निकलकर नीलोखेड़ी तक जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर ज्यादा भीड़ होगी और ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे जाम हो गया बिल्कुल तरीके से, और हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी किसान दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए, ये लगातार सीधी तस्वीरें खबरों तक आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमारी टीम वहां पर मौजूद है। वहां पर कुछ सुना नहीं जा सकता है, शोर बहुत ज्यादा है, नारेबाजी लगातार की जा रही है। 3 तस्वीरों में देखा जा सकता है, भीड़ भीड़ दिखाई दे रही है। इंतजाम भी प्रशासन के आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन लग रहा है कुछ देर के लिए कि प्रशासन के इंतजाम नाकाफी से साबित हो रहे हैं इस भीड़ के सामने। और वही सवाल, अब करें तो क्या करे? प्रशासन अब क्या कर सकता है? क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या समझाया जाएगा? मीटिंग के लिए दोबारा से बुलाया जाएगा? एक मीटिंग तो हो चुकी है। राकेश टिकैत कह रहे थे कि बार बार अंदर जा रहे थे, फिर बात करके आ रहे थे, बार बार अंदर जा रहे थे अधिकारी, फिर बात करके आ रहे थे, लेकिन मांगे नहीं मानी गई। उन्होंने कहा एसडीएम को सस्पेंड कर दो, नहीं मानी गई मांगे। और मुआवजा देने की बात हुई थी, जो घायल हुए थे या जो किसान यहां पर प्रभावित हुए थे उनको भी, लेकिन वो मांगे अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बात जरूर की थी, आज एक बार फिर से हम आपको बता दें। उनका बयान एक सामने आया था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर संभालना है तो प्रशासन का काम है, प्रशासन को कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो लेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, किसानों के प्रदर्शन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया, क्योंकि प्रदर्शन में मौजूद है, इस समय प्रदर्शन में मौजूद होकर बयान दे रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, ये बहुत बड़ी बात कही है राकेश टिकैत ने, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या होने वाला है, क्या दिखाने वाले हैं ये किसान नेता? किसानों के प्रदर्शन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, ये बहुत बड़ी बात कही है कि आगे बढ़ रहे हैं, जो होगा अब देखा ही जाएगा, देख लेंगे सरकार को, प्रशासन को। ये बात राकेश टिकैत कह रहे हैं, और ये राकेश टिकैत तब कह रहे हैं जब एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होकर प्रशासन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। जिला प्रशासन के दरवाजे पर आ खड़े होकर चेतावनी दे रही है।
और हम कुछ देर बाद आपको एक रिएक्शन दिखाएंगे किसान नेताओं का, एक्सक्लूसिव देखेंगे आप खबरों तक पर, और हम ये भी बताएंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। राकेश टिकैत ने तो कह दिया जो होगा देखा जाएगा। इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं कि जो होगा देखा जाएगा। उनका कहना यह है कि साफ साफ अब आगे बढ़ चुके हैं साहब, अब तो जो होगा हम देख लेंगे। राकेश टिकैत का बयान सुन लीजिए ध्यान से, आप सुनिए। तो हो जान दो भाई, जो कुछ होगा वो क्या इलाज हो सकता है। तो हो जान दो भाई, जो कुछ होगा वो क्या इलाज हो सकता है। तो हो जान दो भाई, जो कुछ होगा वो क्या इलाज हो सकता है। तो हो जान दो भाई, जो कुछ होगा वो क्या इलाज हो सकता है। तो सुना आपने, राकेश टिकैत ने कहा है कि जो होगा देखा जाएगा। जब अधिकारी बात नहीं मान रहे तो हम क्या करें, मजबूरी हमारी आगे बढ़ना। और ये प्रदर्शन करा और जिला सचिवालय को घेरने का पहले से ऐलान किया हुआ था। ये रणनीति पहले से थी किसानों की, नई रणनीति नहीं बनाई गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहले कह चुके थे कि हम घेरेंगे जिला सचिवालय को। इन तस्वीरों को देखिए आप, ये 3 तस्वीरें बतलाती हैं कि किसान किस तरह से अब करनाल में काफी संख्या में इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक भी आगे बढ़ा जा रहा है। और देखिए, आप सुनिए, आज बहुत जरूरी है सुनना सभी पक्षों को कि किसान नेता क्या कह रहे हैं और सरकार में बैठे मंत्री क्या कह रहे हैं, दफ्तर में, अपने आवास पर या अपने दूसरी जगह पर बैठकर, वो सब सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए आप, मंत्री क्या कह रहे हैं। कहीं बैरिकेड तोड़ा जाएगा या कानून व्यवस्था खराब की जाएगी या रोड जाम किया जाएगा, उसको आप क्या मान रहे हो? उसको नूनी नहीं मान रहे क्या? नूनी किसको मानते हैं आप? यही तो नूनी है ना जी। वो तो नूनी तो उसको पता ना जो कि रोड पे फंस गया बीच में, जिसने कहीं जाना या कोई पेशेंट है ऐसे जाना, उसके लिए तो नूनी वही है, उसको ही कहते हैं नूनी। मान लो आपने डिस्टर्ब कर दिया तो उसको ये नूनी कहते हैं। मेरा मतलब है कि सामान्य दृष्टि से आप अपनी बात कह रहे, कहीं भी इकट्ठे हैं, आपने एक जगह चुन ली, उस जगह पे आप 10 से लेके और 10 लाख तक कितने लोग इकट्ठे गए, आप उनको समझा रहे तो किसी को खतरा ही नहीं समझने पता कि भाई ये बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात समझा रहे, बात खत्म। कोई नहीं, ट्रैफिक भी उसी तरीके से चल रहा, कॉलेज भी उसी तरीके से चल रहे, स्कूल भी उसी तरीके से चल रहे, व्यापार भी उसी तरीके से चल रहा। बल्कि और जहाँ वो घटना, जहाँ वो कार्यक्रम होने लग रहा, वहाँ का व्यापारी बल्कि और खुश हो रहा, दुकानदार खुश हो रहा, रेडी बड़ा खुश हो रहा कि भाई मेरी चीज़ ज़्यादा बिकेगी। लेकिन अगर मान लो कुछ गड़बड़ की है बात, तो फिर उसको लगता है कि भाई गड़बड़ हो सकती है। तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हम अपनी बात तो मजबूती से रखेंगे, लेकिन हम कानून व्यवस्था की गड़बड़ कहीं नहीं होने देंगे, ना हम करेंगे ना होने देंगे। ऐसा लगता है कि ये जो किसान नेता हैं ये हरियाणा को रणभूमि बनाना चाहते हैं। ये वही माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के वक्त में कंडेला कांड हुआ, मंडियाली कांड हुआ, कादमा कांड हुआ, गोलीबारी चली, किसानों की जान गई। हमारे चढ़ूनी जी जो आड़ती भाई हैं, जो किसानों के अपने आप नेता बने हुए हैं, जो कहते हैं कि राजनीति करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, पहले भी हाथ आजमा चुके हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। तो मैं समझता हूं कि आज आप किसी आंदोलन को, आज तक कोई भी आंदोलन बिना मांग के चलाओ ऐसा नहीं है, लेकिन ये पहला आंदोलन है जहां ये बताया नहीं जा रहा कि वो चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, क्या गलत है उसको ठीक करना चाहते हैं। अब तस्वीरों पर आइए। बयान तो आपने सुन लिए और बयान के मायने क्या है ये आप खुद समझ लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। जो कहा गया है आप खुद समझिए कि क्या कहना चाहते हैं नेता। संजय भाटिया करनाल के सांसद हैं, वही करनाल जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है, वही करनाल जहां पर ये 3 तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वही करनाल जहां पर लगातार आगे किसान बढ़ रहे हैं, वही करनाल जहां पर एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ था। करनाल के एसडीएम ही थे जिनका तबादला अब हो चुका है। वही करनाल है जहां पर एक बड़ा ऐलान चढ़ूनी ने किया, वही करनाल है जहां पर एक वार्ता विफल हो चुकी है, वही करनाल जो वाकई में एक आंदोलन की रणभूमि अब तैयार हो चुकी है, वही करनाल जहां पर लगातार आगे बढ़ते हुए किसानों को देखते हुए प्रशासन चिंता में है। और संजय भाटिया वही करनाल के सांसद कहते हैं कि बिना मांग का यह आंदोलन है, कोई मांग ही नहीं है। यह कहना है संजय भाटिया का, हम नहीं कहेंगे इसके मतलब क्या, आप खुद समझिए। बाकी ये जो तस्वीरें हैं ये आप देखिए कि ये क्या कहती हैं, ये क्या बतलाती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि अब काफी संख्या में इकट्ठे उठे प्रदर्शनकारी किसान बस आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया, लेकिन अगर कोई भी यहां पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये क्या राकेश टिकैत बताएंगे या प्रशासन बताएगा या हरियाणा सरकार बताएगी? अगर यहां पर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, क्यों ये बार बार तस्वीरें पैदा होती हैं, क्यों ये बार बार घटनाएं घट जाती हैं, क्यों ये बार बार आंदोलन होता है, आगे बढ़ जाते हैं प्रदर्शनकारी किसान, फिर यहां पर प्रशासन आता है, फिर पीछे भी हट जाते हैं, फिर झुक भी जाते हैं प्रदर्शनकारी किसानों के सामने। कई बार हिरासत में लिए गए किसान, कई बार देखा गया
कि यहां पर काफी संख्या में किसान इकट्ठा होते हैं, हिरासत में अगर प्रदर्शनकारी को लिया जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से आगे बढ़ते हुए किसानों के सामने प्रशासन को झुकना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो एक चिंता का विषय जरूर है। अब समय है कि समाधान होना चाहिए, समय है कि अब सरकार को आगे आना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, समय है कि कम से कम संशोधन की बात आप कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, टेबल पर आकर बातचीत करनी चाहिए, वरना हरियाणा की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं और ये आगे बढ़ती बढ़ती मुश्किलें बीजेपी की ज्यादा बढ़ जाएंगी।